नौहट्टा रोहतास की खबर। माननीय सांसद सासाराम लोकसभा मनोज भारती जी पहुंचे नौहट्टा के सतमी पर। कल के प्रोग्राम के मद्देनजर जहां नौहट्टा रोहतास की धरती पर कल आ रहे हैं महागठबंधन के कई सितारे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी श्री कृष्णा अलवारू, श्री देवेंद्र यादव जी, वीआईपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी सन ऑफ मल्ला कल इसी जगह पर आ रहे हैं। सांसद मनोज भारती जी इस जगह का मुआयना कर रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं नौहट्टा प्रखंड में हूं और यहां पर एक जिस जगह पे मैं मौजूद हूं यहां पर जनाब अर्जुन खड़गे साहब और भी यहां पर नेता कुछ आने वाले हैं जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। और ऐसे में हमारे सांसद जनाब मनोज साहब भी मौजूद हैं और जो इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे खास करके चिनारी रोहतास में जिम्मेवारी दी गई है, जनाब आर.के. ओझा साहब भी मौजूद हैं। और सारी तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे कुल मिलाकर रोहतास की वो मानी धरती और कांग्रेस के मजबूत सिपाही भी इस वक्त मौजूद है। ऐसे में यहाँ ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, खास करके चिनारी विधानसभा को लेकर। तो चलिए तो पहले बातों का आगाज़ करता हूँ जनाब अपने जो हमारे सांसद महोदय हैं और नौहट्टा पंचायत में और खास करके आपके इलाके में, और ये आपका इलाका है कुछ आपका है, क्या कहिएगा इसको मुआयना आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप सबको मालूम होगा कि पहला चरण का आज वोटिंग हुआ है 121 सीट पर। 122 सीटों पर 11 तारीख को वोटिंग होगा। हम लोग का जो दूसरा चरण में चुनाव है, हम लोग आज जितने भी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं सब लोग उत्साहित हैं, क्योंकि कल हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे संघर्षों के प्रतीक हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ में आदरणीय आपको मालूम होगा हमारे अति पिछड़ा के नेता आदरणीय मुकेश साहनी जी जो दिल के धड़कन है, अति पिछड़ा के सन ऑफ मल्ला हैं, वो भी इस नौहट्टा की धरती पर आ रहे हैं। आईपी गुप्ता जी आ रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आ रहे हैं। तो हम जितने भी कार्यकर्ता हैं आज बहुत उत्साहित हैं। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से आज एक गुड न्यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि जितने भी चिनारी विधानसभा के सभी जाति सभी धर्म के लोग जो हैं वो तैयार हो गए हैं और एक बार फिर से यहाँ इंडिया गठबंधन का चिनारी विधानसभा में परचम भारी मतों से लहरने जा रहा है और इंडिया गठबंधन यहाँ से जीतेगा। और ये जो हिस्सा होगा चिनारी, वो एक बड़ा अहम भूमिका अदा करेगा हम लोगों को सरकार बनाने में, जो इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। 14 तारीख को जो काउंटिंग होगा क्लियर होगा कि हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। तो मैं सभी नौहट्टा वासियों से, अगल बगल के जितने भी लोग हमारे हैं इंडिया गठबंधन के सभी जाति सभी धर्म के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मुकेश साहनी जी और भूपेश बघेल जी सभी लोग आ रहे हैं। आईपी गुप्ता जी भी आ रहे हैं, वो भी हमारे आदरणीय हैं। सभी लोग आ रहे हैं, आप आएँ और ये जो नौहट्टा का मैदान है उसमें आप उपस्थित मैदान है सर, यहाँ से कई ऐसे को जिता कर यहाँ से। सही बात है, मुझे भी ये मैदान जिता के भेजा है। आपको मालूम होगा मेरे समय में भी आदरणीय तेजस्वी यादव जी और मुकेश साहनी जी हम लोग साथ में हेलीकॉप्टर से आए थे यहाँ और यहीं से हमारा बिगुल फूका गया था। तो एक बार फिर से मेरा निवेदन होगा नौहट्टा वासियों से कि आप अपने बेटा को जिताएं। मैं भी 1 साल सवा साल हो गया मुझे भी जीते हुए, ये मेरा तीसरा चौथा बार नौहट्टा के धरती पर मैं आया हूँ। और एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि विकास जो है जननायक राहुल गांधी जी ही करेंगे और उनका सिपाही हम लोग हैं, उनके साथ में खड़े हैं और हम सब लोग मिलकर नौहट्टा का विकास करेंगे। हम वचनबद्ध हैं। हमारा 1 साल सवा साल में पूरा किया हूं, मुझे अभी भी 2029 तक रहना है। मैं वचन देता हूं कि हम लोग जो जो बोले हैं चुनाव में वो हम करके दिखाएंगे, साबित करके। अभी भी एक बड़ा रोड जो ये सोन के नदी के तट से आएगा, अभी मैं अलाइनमेंट उसका पास करवाया हूँ। एक और रोड
नौहट्टावासी को मिलने जा रहा है। अभी यहाँ से झारखंड से ये पंडुका पुल बनेगा, बड़ा सा पुल बन रहा है, झारखंड को आप टच करेंगे। मैं आपको इधर मगरदा वगरदा मैं अपने योजना से 1 साल में ही इधर मैं अपना जो मेरा निधि है उससे मैंने कराया है। हमारे आदरणीय मंगल भाई जो हैं वो आपके बेटा हैं, गरीबों के नेता हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया और ये पहला बार कांग्रेस पार्टी जो है गरीब के बेटा को, एक मजदूर के बेटा को टिकट देने का काम किया और जिताने का काम हम लोग करेंगे। और अभी जो हमारे राहुल बाबा ने फिर से बम एक मारा है, उसका असर क्या दिख रहा है? देखिए, राहुल आदरणीय हमारे जननायक राहुल गांधी जी हम लोग के विपक्ष के लीडर हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक व्यक्ति वो भी ब्राजील से कितना बार वोट मार रही है भारत देश में। आप और देखना चाहेंगे, मैं आपको और दिखा दूंगा किस प्रकार से ये वोट चोर हैं, ये वोट चोरी कर रहे हैं और वोट चोरी कर करके ये सरकार में अभी 3 बार ये प्रधानमंत्री बने और बिहार में 20 साल से राज कर रहे हैं। मैं उसका प्रमाण आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ है। अभी भी मैं रास्ता में जब आ रहा था तो डीएम महोदया से मैं बात किया, रोहतास के डीएम महोदया से मैंने बात किया। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था फेसबुक पर, मैंने उनको भेजा था। मैंने बोला कि इसका जांच कराइए, कमेटी बनी थी। अब जांच का क्या रिपोर्ट आया अभी तक पता नहीं चला है। हम आपको कहना चाहते हैं किस प्रकार से सेटिंग होना शुरू हो गया बिहार में, ये वोट चोरी के लिए किस प्रकार से सेटिंग शुरू हो गया। और देख लीजिए किस प्रकार से एक सेटिंग कर रहे हैं, आप देख लीजिए। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हम लोग गलत लगा रहे हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए, सुनिए किस प्रकार से एक ऑब्जर्वर है, एक आरओ है और यहाँ का विधायक जो है कैसे बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग वोट सेटिंग करके मतलब बूथ को कैसे सेटिंग करेंगे और कैसे हम चुनाव जीतेंगे। तो क्या सर इस बार कांग्रेस हैट्रिक करने जा रहा है? हैट्रिक करेगा यहाँ से, ऐतिहासिक वोट से। ये वोट चोरों को अभी मैं कह रहा हूँ ऐतिहासिक वोट से हम लोग हराने जा रहे हैं चनारी में, आप लिख लीजिए। और कोई ताकत यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ पार्टी नहीं चुनाव लड़ रहा है, यहाँ का जनता चुनाव लड़ रहा है। चनारी विधानसभा का सभी जाति सभी धर्म के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कोई नहीं चलेगी, आप जितना सेटिंग करना है कर लो। सेटिंग तो बहुत आपने किया, यही जनता आपको विधायक बनाया, पार्टी ने आपको मंत्री बनाया, उसके बाद आपने क्या किया, लोगों से आपने धोखा दिया था। मैं था अभी शिवसागर की तरफ, तो वहां भी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि हो सकता है कि आप भी बदल लें पार्टी, हो सकता है मंगल राम पर क्या गारंटी है। मैं लिख के देता हूं, कोई दुनिया का बैंक नहीं है जो मनोज कुमार को हिला सके और मंगल राम को हिला सके। पार्टी के साथ हैं और हम लोग रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, इस वक्त हमारे जो सांसद है उनसे हमारी बात हो रही थी और सबसे बड़ी बात कि मेरा सवाल था क्या इस बार कांग्रेस हैट्रिक करने जा रही है? क्या फैसल साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या अंदाज? मनोज भैया की इजाजत है और पीठ पे हाथ है, इसलिए एक वर्ड बोल देते हैं जो इन लोगों से दबाए गए हैं हम लोग। तो एक शेर है कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये जो कहा जा रहा है कि वोटर को बंद कर दो और तब तक मत छोड़ो जब तक वो हाथ पैर ना जोड़े, वो पता लग जाएगा अगले 11 तारीख को। आइए बंद कर दे तो बताएंगे। कुछ बीजेपी की नेता कह रहे कि कुछ भी करा वोटर जीत तो बीजेपी की हुई। भाई साहब ऐसा है कि वो बिल्कुल कमांड ही कर रहे हैं। देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, मीडिया वाले 70 साल में जो कांग्रेस ने किया, तो बीजेपी ने भी ऐसा नहीं कुछ नहीं किया। बीजेपी ने 14 साल में खरीदा, सीबीआई को खरीदा, ईडी को खरीदा, पुलिस वालों को खरीदा, सारे सिस्टम को उसने खरीदा है और उसी के बलबूते पे वो बोलते हैं। तो इस बार उनको भी दिखा दिया जाएगा। वो पंजा है हमारे साथ, लालटेन है, उनको रोशनी दिखा दी जाएगी पंजा का सहारा लेके। और खासकर हम अपनी बात करते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, जिस मजहब से आते हैं, हमारा पंजतन का पंजा है। पंजतन के 5 नारे, 1 नारे हैदरी वाला मामला है। पंजतन साथ है, हम जीत रहे हैं और बकौल आपके की हैट्रिक कर रहे हैं। मनोज भैया ने बिल्कुल फूंक दिया है, हम लोग इनके आशीर्वाद से क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल का जो प्रोग्राम होगा यहाँ पे ऐतिहासिक होगा, शानदार होगा। इस ग्राउंड पे, इस जमीन पे खास करके नौहट्टा में आना ना भूलेंगे। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लोकतंत्र का महापर्व है, आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि हमारा रोहतास, हमारा डिस्ट्रिक्ट रोहतास, हमारा चनारी विधानसभा अव्वल नंबर पर आए, वोट का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी ग्राउंड पे। आप अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।